I scored 94 out of 100 in English in my 12th board exams and you can score more than me a full 100. कैसे? बस इन 3 टिप्स को फॉलो करके। मैंने इंग्लिश लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई किया था, दैट इज ओनली February एंड मार्च गैप डेज से पहले। सो शेयरिंग 3 मोस्ट अमेजिंग टिप्स जिसको फॉलो करके तुम भी अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में 95 आउट ऑफ 100 तो आराम से ले आओगे। बिफोर आई स्टार्ट अ वीडियो आई वांटेड टू टेल यू अबाउट माय क्रैश कोर्स सेशन, जहां मैं आपको 10 दिनों में पढ़ाऊंगी आपका बुक थर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1st December to 10th December। एंड इन 10 दिनों में हम कवर करेंगे अपना A to Z सिलेबस ऑफ बुक थर्ड, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, comparative, common size, analysis of financial statements and what not, with all the important concepts, theories and previous year questions। and तुम अपना 20 marks full and final कर सकते हो बुक थर्ड में। लाइव क्लासेस होंगी हर दिन 8 बजे रात को इन दी ऐप MS Teams एंड इसके बाद तुम्हें हर सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द सेशन एंड तुम सेशन के बाद भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। And the fee for this crash course session is only ₹100। So अगर तुम्हें भी 100 रुपीज दे करके अपना बुक थर्ड सिर्फ 10 दिनों में कंप्लीट कर लेना है, so you can enroll in this session। The link for the WhatsApp community where you can join this session is in the description box। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको इमीडिएटली फिर सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी कि आपको फी पे कैसे करना है एंड व्हाट आर द अदर डिटेल्स रिलेटेड टू द कोर्स। डोंट वेट, द अपॉर्चुनिटीज फॉर लिमिटेड टाइम और सीट्स भी बहुत लिमिटेड है क्योंकि द सेशन इज स्टार्टिंग ऑन 1st December। सो तुम्हारे लिए बस 1 दिन का टाइम है। टिप नंबर 1, लॉन्ग आंसर्स रटो मत, उन्हें एक फॉर्मेट से लिखो। आई नो 6 मार्कर वाले क्वेश्चंस क्रैक करना थोड़ी डिफिकल्ट होता है या फिर 2-3 लाइन लिखने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि लगता है कि पॉइंट्स दिमाग में आ ही रहे नहीं है, आंसर क्या लिखे। ये मेरे साथ भी होता था टिल माय मिड टर्म एग्जामिनेशन, बट आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन माय स्कूल जिसे प्री बोर्ड्स में भी इंग्लिश में आउट ऑफ 100 96 मार्क्स आए थे एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस वन आंसर राइटिंग टेक्निक। सी, मैं ना इंग्लिश के एग्जाम में अपने हर एक आंसर में एक फॉर्मेट फॉलो करती थी। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखती थी और मैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की लाइन को उठाकर लिख देती थी। इसके बाद आई राइट द थीम ऑफ द चैप्टर, जिस भी चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है, देन द मैसेज ऑफ that chapter, then I write few lines about the characters and what the question is asking me, and at the end I give few examples and then finally the conclusion। This is how you write English के answers। This can guarantee you a full 6 on 6 mark और a 2 on 2 marks on the literature question जो CBSE बोर्ड हमेशा पूछती है। अब देखो, द बेस्ट पार्ट इज तुम्हें आंसर्स लिखने तभी आएगा जब तुम्हें एक स्टाइल समझ आएगा कि टॉपर्स आंसर्स कैसे फ्रेम करते थे। सो व्हेन आई एंडेड अप स्कोरिंग अ रियली बैड मार्क्स इन माय मिड टर्म एग्जामिनेशन, दैट इज आउट ऑफ 80 आई ओनली स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो मुझे समझ आया कि मेरे आंसर लिखने में प्रॉब्लम है क्योंकि तब तक मैं क्या करती थी कि बस यूट्यूब से वन शॉट देख करके एग्जाम में आंसर्स लिख करके आ जाती थी। हिंदी में समझती थी, इंग्लिश में अपने वर्ड्स में लिखकर आ जाती थी, बट दिस कैन नेवर गारंटी यू मार्क्स क्योंकि इंग्लिश एग्जामिनर्स को चाहिए होते हैं फैंसी वर्ड्स, NCERT के कीवर्ड्स, लाइन्स, फ्रेजेस एंड एग्जाम्पल्स। सो तब मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे, मैंने नवंबर में ही सैम्पल पेपर बुक्स ले लिए एंड आई सॉ कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, बुक्स में कैसे आंसर दिए गए, द ओरिजिनल फॉर्मेट वाले आंसर, ठीक है। सो तब मुझे पता चला कि सैम्पल पेपर्स आर द गेम चेंजर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैन गारंटी यू 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। सो मैंने क्या किया, आई गॉट द सैम्पल पेपर्स फ्रॉम द मार्केट एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। नाउ अब तुम मुझसे पूछोगे कि दी सैम्पल पेपर से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इंग्लिश में, उसमें तो सारे एक साथ आते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चे वेट करते हैं कि सैम्पल पेपर्स हम स्टार्ट करेंगे पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तुम्हें सैम्पल पेपर्स आज और अभी से ही परचेज कर लेने चाहिए एंड यूज इट इफेक्टिवली इन December, January and February, in these 3 months। सैम्पल पेपर से चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे? जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ रहे हो, अब तुम्हें सैम्पल पेपर्स दी जाती है, ऑलमोस्ट 9-10 सैम्पल पेपर एक बुक में रहते हैं, तो टोटल 10 सैम्पल पेपर्स में तुम्हें पोएट्स एंड पैनकेक्स के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे सैम्पल पेपर में। सो 10 सैम्पल पेपर में 50 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन को एनालाइज करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कोई थीम वाले क्वेश्चन होंगे, कोई कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन होंगे, किसी में स्टोरी का ब्रीफ देना होगा, और देखो कि आंसर्स लिखते कैसे है सॉल्यूशंस में जाकर के। सैम्पल पेपर के साथ सॉल्यूशन भी दी जाती है, आंसर शीट्स भी, उसमें जाकर के देखो कि आंसर लिखते कैसे एंड स्टार्ट रीडिंग दैट आउट। जब तुम 3-4 बार रीड कर लोगे ना कि हाँ आंसर कैसे फ्रेम करते हो, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि आंसर लिखते कैसे। और 4 बार अगर एक आंसर को पढ़ लिया मतलब समझ लो तुमने वो आंसर्स रट ही लिए कहीं ना कहीं। तो जब तुम आंसर लिखने बैठोगे
तो बिल्कुल 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 तुम सेम आंसर लेकर के आओगे। द बेस्ट सैम्पल पेपर इन द मार्केट जो मैंने भी अपने क्लास 12 की जर्नी में खरीदे थे और अभी तुम्हें भी खरीदने चाहिए, दैट इज एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स। क्योंकि एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स में तुम्हें सिर्फ सैम्पल पेपर्स नहीं मिलते हैं, तुम्हें थ्योरी मैप्स और वर्कशीट्स भी दी जाती है अलॉन्ग विथ 2 सेट सील्ड सैम्पल पेपर्स। तो थ्योरी मैप से पहले रिवाइज करो जो भी चैप्टर तुमने पढ़ा है, फिर वर्कशीट से उसके क्वेश्चंस देखो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आते हैं, एंड देन सैम्पल पेपर से एक बोर्ड लेवल का प्रैक्टिस करो। तुम्हें बुक में 7 सैम्पल पेपर्स दिए जाएंगे एंड बुक के बाहर तुम्हें 2 सेट सील्ड सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। ये सील्ड सैम्पल पेपर्स तुम्हें बिल्कुल स्कूल वाले एग्जाम का फील ले देंगे, क्योंकि तुम एग्जाम से एक दिन पहले यूज कर सकते हो 3 घंटे का टाइमर लगाकर। तो मैं यही करती थी अपने इंग्लिश के एग्जाम से पहले, एंड दिस हेल्प मी टू ट्रैक माई कॉन्सेप्ट, माई क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग टेक्निक एंड स्पेशली टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है। सो ये सेट सील्ड सैम्पल पेपर्स की वजह से ना मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैं इनके थ्रू प्रैक्टिस करती थी। एग्जाम से 2 दिन पहले भी मैंने यही सॉल्व किए थे, 2 सेट सील्ड सैम्पल पेपर्स, एंड मैंने टाइमर लगाया था 3 घंटे का, एंड मैंने 2.5 घंटे में दोनों दिन पेपर कंप्लीट कर लिए थे। और एग्जाम के टाइम में भी मेरा पेपर 10-15 मिनट पहले कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है। सो मैं यही बोलूंगी कि आज के आज गो एंड परचेज एड्यूकार्ड सैम्पल पेपर बुक्स, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गेट इट अगर तुम्हें इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इररिप्लेसेबल है और वो तुम्हारे बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में काउंट होता है। तो अगर इंग्लिश में तुम्हें आउट ऑफ 100 95 आ गया तो तुम्हारे 10 to 15% इंक्रीज हो सकते हैं, और अगर तुम्हें उसमें खराब मार्क्स आया 40s 50s में तो समझ लो तुम्हारे 15 से 20% नीचे गिर सकते हैं। टिप नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द किंग। देखो लिटरेचर में ना तुम्हारा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हमेशा रिपीट होता है, ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन वो ही आते हैं जो सीबीएसई पिछले 5 से 10 सालों में रिपीट कर रहा है। तो अगर तुमने सैम्पल पेपर बुक से वो सारे क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए जो हर एक चैप्टर के होते हैं, मतलब बोर्ड में भी वही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर अभी से तुम्हारे पास 3 महीना है, तुमने अगर इंग्लिश के लिए एवरी संडे भी दे दिया ना कि चलो मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी फ्रॉम द सैम्पल पेपर बुक, मतलब समझ लो यू हैव क्रैक्ड इंग्लिश पेपर और तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर every chapter at least 10 to 15 previous year questions, ठीक है। The tip number 3 and the final tip is use writing section का time wisely। अब मैं time wisely क्यों यूज करने बोल रही हूँ, देखो writing section में जब तुम्हारा बेल टाइमिंग स्टार्ट हो, जब तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम्हें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है। यूज दैट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन। तुम्हें 2 कॉम्प्रिहेंशन मिलते हैं 10-10 मार्क्स के। कोशिश करो कि 15 मिनट की रीडिंग टाइम में एटलीस्ट एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो। एंड हाँ, मतलब तुम थोड़ा लाइट पेंसिल्स पेपर में यूज कर सकते हो। जस्ट आस्क योर एग्जामिनर कि सर कैन आई मार्क अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दी पेंसिल, अ वेरी लाइट पेंसिल। वो यूजुअली तुम्हें अप्रूव कर देते हैं, बट उनसे पूछे बिना पेंसिल से कुछ मार्क नहीं करना। इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर ऑल्सो ना। तो जब तुम उनसे पूछ लोगे देन यू कैन यूज थोड़ा बहुत पेंसिल, ठीक है। तो उससे क्या करना कि तुम उससे थोड़ा बहुत एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके रख लेना, और फिर जैसे ही तुम्हारा बेल बज जाए तो तुम कोशिश करो कि तुम अगले 15 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन क्या करो कि पहला वाला कॉम्प्रिहेंशन तो तुम्हें बस लिखना होगा क्योंकि तुमने वो रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लिया, और दूसरा वाला कॉम्प्रिहेंशन तुम 10 मिनट में सॉल्व करो और अगले 5 मिनट में लिख लो। मतलब टेक अ राउंड फिगर ऑफ 20 मिनट्स, हार्डली 30 मिनट्स ले लो। 30 मिनट से ज्यादा तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग सेक्शन में नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद गो विद द फ्लो, नोटिस अटेम्प्ट करो, एंड नोटिस में बॉक्स बनाना जरूरी है। फिर आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में वो अटेम्प्ट करना जो तुम्हें इजी लग रहा है। अगर आर्टिकल राइटिंग टफ लग रहा है तो रिपोर्ट लिख कर आना, रिपोर्ट टफ लग रहा है तो आर्टिकल लिख करके आना। पढ़कर दोनों जाना, क्योंकि पता नहीं कौन से सेट में कैसा क्वेश्चन आ जाए। लेटर टू एडिटर और लेटर टू जॉब एप्लीकेशन जो भी तुम्हारा आएगा उसमें आई वुड सजेस्ट यू कि गो विथ जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईजी होता है लेटर टू एडिटर से, और उसमें मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर में पहले तुम्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, ठीक है। तो तुम वो एमसीक्यूज वगैरह क्लियर कर लेना और फिर अपने लिटरेचर के क्वेश्चंस करना, जैसे मैंने तुम्हें बताया टिप 1 और टिप 2 में विद ऑल द फॉर्मेट, ठीक है। बट राइटिंग सेक्शन का टाइम बहुत वाइजली यूज करना, क्योंकि तुम्हारे पास लिटरेचर के आंसर्स लिखने के लिए एटलीस्ट 1.5 घंटा होना चाहिए। तो तुम्हें कोशिश करके 1 घंटे में अपना लैंग्वेज वाला पार्ट कर लेना है और नेक्स्ट 1.5 घंटे में लिटरेचर के सारे आंसर्स लिख लेना है। इसीलिए तुम्हें अपना स्टार्टिंग रीडिंग टाइम को वाइजली यूटिलाइज करना है, ठीक है। दैट्स ऑल, दीज वर द 3 टिप्स। अगर तुमने ये फॉलो कर लिए अपने प्री बोर्ड्स में या फिर अपने बोर्ड्स में तो तुम्हें इंग्लिश में अबव 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो बस आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम्हें सारी ऐसी अपडेट्स मिलते रहे तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन तक। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स इमीडिएटली व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो। और हाँ, सैम्पल पेपर बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो गेट इट टुडे। दैट्स ऑल, बाय बाय।